हेलो दोस्तों। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको यूज़र और ग्रुप की जो परमिशंस बताई थी, मतलब जो ऑनरशिप्स बताई थी, अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके आगे जब हम देखते थे, जहाँ पे हमने देखा था कि जब भी हम कोई परमिशन देखते थे, यहाँ पे ये ग्रुप की यूज़र की परमिशन थी, यहाँ पे ये ग्रुप की परमिशन थी। तो इसके आगे यहाँ पे ये 7 डॉट्स 7 डैशेस लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों यूज़ होते हैं, इसका क्या काम होता है, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन में हमें यहाँ सबसे पहले ये समझना होगा कि RWX का मतलब क्या होता है। RWX का मतलब होता है रीड, राइट और एग्जीक्यूट। मतलब रीड का मतलब कि परमिशन जो है वो रीड की परमिशन है। राइट की परमिशन मतलब W मतलब कि उसे किसी भी फाइल को मॉडिफाई या राइट करने की उसको परमिशन है। अगर डायरेक्टरी है तो उसमें कोई फाइल क्रिएट करने की परमिशन है। अगर कोई फाइल है तो उसमें एडिट करने की कोई परमिशन है, तो उसे राइट परमिशन कहेंगे। रीड परमिशन क्या होती है? रीड परमिशन मतलब कि किसी भी फाइल को रीड करना, किसी भी फोल्डर के अंदर जाके उसे रीड करना। ठीक है। और एग्जीक्यूट मतलब कि होता है कि रन करवाना। हम किसी भी फाइल को रन करवाते हैं, जैसे कि कोई स्क्रिप्ट फाइल हुई, उसे रन करवाने के लिए हमें एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए होती है। तो और अगर डायरेक्टरी के केस में अगर हम देखें, तो अगर डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है तो हमें एग्जीक्यूट की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती है तो हम किसी भी डायरेक्टरी के या किसी फोल्डर के अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट का मतलब यही होता है। रीड का मतलब कि आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, और राइट का मतलब आप किसी फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट का मतलब उसे रन करवा सकते हैं। अब अगर नंबर के फॉर्म में देखें तो रीड का जो फॉर्म होता है वो 4 होता है, W राइट का 2 होता है, और एग्जीक्यूट का 1 वैल्यू होती है। इनकी जो वैल्यू है R की 4, राइट की 2 एंड X की 1, तो ये वैल्यू कहाँ काम आती है ये हम प्रैक्टिकल यूज़ में देखेंगे। ठीक है। जब भी हम परमिशन चेंज करते हैं तो हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो नंबर के फॉर्म में कर सकते हैं और एक लेटर के फॉर्म में कर सकते हैं। तो नंबर के फॉर्म में कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं बताऊंगा, और लेटर के फॉर्म में कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। अब ये RWX की वैल्यू आपको याद रखना है कि R की 4 होती है, W की 2 होती है और X की 1 होती है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि जो ये RWX लिखे रहते हैं वो कहाँ लिखे रहते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक मेरी डायरेक्टरी, मैंने ये टेम्प डायरेक्टरी में देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरे कुछ फाइल्स बनी हुई है। इन फाइल्स में देखिए RW, RR इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इनका मतलब क्या होता है? और जब कोई परमिशन नहीं रहती है तो यहाँ पे डैश लिखा होता है। तो ये डैश का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो ये मतलब हम समझते हैं यहाँ पे फाइल में। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि जैसे मेरे 10 डैश लिखे हुए हैं, मतलब मेरी कोई परमिशन नहीं है। तो मेरा जो फर्स्ट वाला जो डैश है उसको समझते हैं। फर्स्ट डैश जो होता है वो इंडिकेट करता है कि मेरी फाइल का टाइप क्या है। जैसे कि मेरी अगर कोई फाइल है तो वो डैश से इंडिकेट होगी। अगर मेरी कोई डायरेक्टरी है तो उस डैश की जगह पे D लिखा हुआ रहेगा, और अगर वहाँ पे कोई लिंक है तो लिंक की जगह पे L लिखा हुआ रहेगा। तो मेरा जो फर्स्ट डैश है उसकी जगह पे मेरी वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू चेंज कैसे होती है? फाइल के अकॉर्डिंग, कि वहाँ पे किस टाइप की फाइल रखी हुई है। अगर मेरी फाइल है, डायरेक्टरी है, लिंक है, जो भी है, तो वो उस टाइप से यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं अपने अभी टर्मिनल पे आया, यहाँ टर्मिनल पे मैं जाऊँगा CD dev के अंदर /dev वाले डायरेक्टरी में, और यहाँ पे जब मैं LL करके इसको हेड करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप कि कुछ फाइल्स हैं जिसमें यहाँ पे आगे D लिखा है, किसी में L लिखा है, किसी में C लिखा है। तो इनका मतलब क्या होता है? अगर ये जानना है आपको कि किस टाइप की ये फाइल है या क्या है ये, तो आप यहाँ पे सिंपल कमांड लिखेंगे फाइल, और यहाँ पे जो भी लिखा है उसका नाम दे देंगे। ठीक है। तो ये मैंने ब्लॉक नाम दिया, तो ये बता रहा है कि ये डायरेक्टरी है। ब्लॉक इज़ अ डायरेक्टरी। अब जैसे मुझे ये FD देखना है कि FD क्या है, तो FD को मैं
यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे मैं फाइल कमांड लिखूँगा और इंटर करूँगा तो ये बताएगा कि सिंबॉलिक लिंक है ये, यहाँ पे ये सिंबॉलिक लिंक क्रिएटेड है। अब जैसे मैं ये सी वाली फाइल देखता हूँ कि सी वाली फाइल क्या है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कमांड में दूंगा फाइल और के मैसेज करके एक फाइल है, ये कैरेक्टर स्पेशल फाइल है। तो अगर यहाँ पे कुछ लिखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किस टाइप की फाइल है वो चेक करने के लिए आप फाइल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फाइल लिखेंगे और उसके बाद में जो भी फाइल वहाँ पे है एग्जिस्ट करती है उसका नाम देंगे। तो अगर वो डायरेक्टरी होगी तो बता देगी, लिंक होगी तो बता देगी, कैरेक्टर फाइल होगी तो बता देगी, और अगर सिंपल टेक्स्ट फाइल होगी तो भी वो बता देगी। जैसे कि यहाँ पे अभी डैश डैश दिया हुआ है तो मैं डैश वाली फाइल देखता हूँ कि ये क्या है। जैसे मैं ये एल किया मैंने और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये एरर वाली फाइल क्या है, इसको मैं देखता हूँ। तो ये एरर वाली फाइल को मैंने यहाँ लिखा और यहाँ फाइल के आगे लिखा तो ये लिखेगा टेक्स्ट फाइल है, UTF यूनिकोड टेक्स्ट फाइल है। ये एक टेक्स्ट फाइल है, जो भी टेक्स्ट फाइल होती है उसके आगे डैश रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला डैश। और इसके बाद में आते हैं हमारी RWX जो लिखी हुई है, तो ये होती है हमारी ऑनर्स की परमिशन, मतलब जो भी यूज़र है या ऑनर है उसकी परमिशन फर्स्ट डैश के बाद वाले 3 डैशेस में रहती है। अगर यहाँ पे R है तो R रीड की परमिशन है, W है तो राइट की परमिशन है, X है तो एग्जीक्यूट की परमिशन है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, ऑनर के लिए। और उसके बाद वाले 3 डैश सेम रहते हैं RWX, लेकिन यहाँ पे वो ग्रुप के लिए अप्लाई होते हैं। और बाकी बचे हुए अदर्स उसके लिए लास्ट के 3 डैशेस रहते हैं, जैसे कि ये 3 डैश, ठीक है। लास्ट के 3 डैशेस अदर्स के लिए, ये ग्रुप्स के लिए और ये ऑनर्स के लिए, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। ये 10 डैश में कैसे फिल होते हैं ये मैंने बता दिया। कौन कौन से डैश किस किस जगह पे यूज़ हो, मतलब किस किस के लिए काम करते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। फर्स्ट डैश का मतलब बता दिया। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल में हम देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि मैंने ये CD के अंदर एक परमिशन वाला फोल्डर बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी कोई फाइल नहीं बनाई है, कोई भी फाइल नहीं बनी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ फाइल्स बनाता हूँ। अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि अभी हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है। मेरे पास 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और उसमें 4 यूज़र हैं, एक यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4। यूज़र 1 और यूज़र 2 जो है वो ग्रुप 1 के मेंबर हैं, यूज़र 3 और यूज़र 4 जो हैं वो ग्रुप 2 के मेंबर हैं, ठीक है। तो अब मैं जो भी परमिशंस अप्लाई करूँगा वो अपन कुछ इस टाइप से करेंगे कि ग्रुप 1 की जो परमिशंस है, जो भी अगर रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन होगी तो वो यूज़र 1 और यूज़र 2 2 लोग एक्सेस कर पाएंगे, यूज़र 3 यूज़र 4 नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ग्रुप 2 की परमिशन सेम, ग्रुप 2 की अगर परमिशन दे रखी है हमने तो यूज़र 3 और यूज़र 4 ही एक्सेस कर पाएंगे, यूज़र 1 यूज़र 2 नहीं कर पाएंगे। इसी टाइप से अगर हमने अदर्स में सभी को मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे रखी है और उसका यूज़र और ग्रुप कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे चारों के चारों यूज़र उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे टेम्प फोल्डर में मैंने एक परमिशन नाम से डायरेक्टरी बना रखी है। तो यहाँ पे डायरेक्टरी में मैं जब जाऊँगा और यहाँ पे चेक करूँगा तो मेरी 4 फाइलें क्रिएटेड है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए परमिशन पूरी 0 कर रखी है, यहाँ पे परमिशन नहीं है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़र की परमिशन को यूज़र 1 से दे रखा है, फाइल 1 को परमिशन दे रखी यूज़र 1 की, यूज़र 2 को फाइल 2 की, यूज़र 3 को, यूज़र 4 की। तो अगर मेरा लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस यूज़र को अगर इस फाइल की परमिशन है तो इसको एडिट करने की परमिशन है। लेकिन जब मैं इस फाइल को देखता हूँ एडिट करके किस यूज़र से, हमारे यूज़र 1 से, तो मैं यहाँ से cd/temp में जाऊँगा, परमिशंस वाले फोल्डर में जाऊँगा और ll करके जब vim करके और फाइल 1 को ओपन करता हूँ
फाइल 1 को जब मैं ओपन करता हूँ तो ये मुझे परमिशन डिनाइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, परमिशन डिनाइड है। और मैं जब इंसर्ट करके अगर कुछ एडिट भी करता हूँ तो मुझे ये वार्निंग दे देगा, और मैं सेव करता हूँ तो मुझे ये सेव भी नहीं करने देगा, केट फाइल 1, ठीक है, परमिशन डिनाइड विम फाइल 1। मुझे रीड की परमिशन भी नहीं है, राइट की परमिशन भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं जब इसको बाहर आता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ और मैं बिना कुछ लिखे बाहर जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें परमिशन चेंज करता हूँ। अब मुझे यूज़र के जो ऑनर है, मतलब जो यूज़र 1 है, इसको मुझे रीड की परमिशन देना है ना। मुझे राइट की परमिशन नहीं देना है, रीड की परमिशन देना है। तो रीड के लिए मैंने आपको बताया था कि रीड की परमिशन के लिए हम कैसे दे सकते हैं, वो चीज़ chmod कमांड के थ्रू दे सकते हैं। chmod लिखेंगे, उसके बाद हम u लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और r लिखेंगे, ठीक है। मतलब हम यूज़र को r मतलब रीड की परमिशन दे रहे हैं फाइल 1 पे, ठीक है। तो ये उसका सिंटेक्स हो गया, chmod कमांड हो गई, ये इसका सिंटेक्स हो गया कि हमें यूज़र को रीड की परमिशन देना है और फाइल 1 पे देना है, ठीक है। मैं इंटर करूँगा, जैसे ही मैं इंटर करूँगा और अब मैं परमिशन चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब मुझे फाइल 1 को रीड करने की परमिशन आ गई है, ठीक है। अब मैं फाइल 1 में कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। मैं ये कंटेंट जो है अभी रूट यूज़र से डाल रहा हूँ, ना कि यूज़र 1 से। अब मैं यूज़र 1 पे गया, ये मेरा यूज़र 1 है, यहाँ पे आप यूज़र देख सकते हैं ना। जो भी मैं यूज़र पे, जिस भी यूज़र पे वर्क करूँगा, यहाँ पे आप यूज़र देख पाएंगे। तो अब मैं इस फाइल को कैट करवाता हूँ, फाइल 1 को। तो देखिए यहाँ पे मुझे कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस कंटेंट को एडिट करने जाऊँगा फाइल 1 को, और मैं इसे मान लीजिए मैं वापस से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो मुझे ये वार्निंग देगा, चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल। मतलब ये मेरी रीड ओनली फाइल है, ये मेरी रीड ओनली फाइल है। अब मैं इसे इंसर्ट करके और यहाँ पे कुछ लिखूँगा भी, अगर जैसे ही मैं लिखूँगा और मैं इसे एग्ज़िट करूँगा अगर सेव करके, तो ये लिखा हुआ आएगा कि ये रीड ओनली ऑप्शन इज सेट, ठीक है। तो मैं इसमें राइट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसे बिना सेव करे बाहर आता हूँ और फाइल 1 देखता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी कंटेंट ऐड नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं इसमें राइट की परमिशन दे दूंगा, जैसे मैंने ch ऑन करके u+r लिखा था, यहाँ पे u+r के बाद u+w भी लिख दूंगा, ठीक है। अब मैंने w लिखा, मतलब कि राइट की परमिशन ऐड हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा, मतलब कि रीड की परमिशन हट के सिर्फ राइट की परमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप माइनस, प्लस या इक्वल टू आप क्या लगा रहे हैं, ठीक है। माइनस मतलब कि रीड की परमिशन अगर मुझे हटाना है तो मैं माइनस लगा के और रीड की परमिशन हटा दूंगा। जैसे कि अभी मैं रीड की परमिशन हटा दी, मैंने माइनस लगाया। अब मैं वापस से राइट की परमिशन देना चाहता हूँ, तो मैं इक्वल टू लगा के W लिखूँगा, तो देखिए यहाँ पे मेरी राइट की परमिशन आ गई। लेकिन मैंने इक्वल टू लगा के R लिख दिया, तो मेरी राइट की परमिशन हटने के साथ में रीड की परमिशन आएगी। तो इसका मतलब समझना, माइनस मतलब होता है परमिशन को हटाना, इक्वल टू मतलब कि जो परमिशन मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे जो इक्वल टू के सामने जो परमिशन लिखी है सिर्फ वही अप्लाई होगी, बाकी सारी परमिशन हट जाएगी, ठीक है। जो पहले से जो परमिशन होगी वो सब हट जाएगी, सिर्फ जो मैंने परमिशन दी है इक्वल टू के साथ में वो रहेगी। और प्लस का मतलब है जो पहले परमिशन थी वो रहेगी, साथ ही साथ जो मैं परमिशन दे रहा हूँ वो ऐड हो जाएगी। जैसे अभी मेरी यहाँ पे रीड की परमिशन है और मुझे राइट की परमिशन भी देना है, तो मैं प्लस लगा करके और फिर W लिखूँगा, और जब मैं इसे लिखूँगा तो यहाँ पे रीड और राइट की दोनों की परमिशन आ जाएगी। अब मैं यहीं पे यूज़र 1 पे जाके वापस से फाइल को एडिट करता हूँ, ठीक है। यूज़र 1 पे जाऊँगा मैं, ये यूज़र 1 पे आ गया मैं, और मैं वापस फाइल को एडिट करता हूँ, फाइल 1 को। अब मैं कोई भी एरर नहीं मिलेगी मुझे। मैं
आसानी से इसे फाइल को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या मेरा यूज़र 2 इस फाइल को एडिट कर सकता है? क्योंकि इसमें यूज़र 3 और 4 इस फाइल को एडिट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? यहाँ पे ग्रुप 2 की परमिशन तो है, लेकिन यहाँ पे कोई रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दी है हमने। तो अब हम यहाँ पे ग्रुप जो है यहाँ पे उसको परमिशन नहीं है, तो हम यहाँ से जो ग्रुप के यूज़र्स हैं, ये यूज़र 3 और यूज़र 4 हमारे ग्रुप 2 के मेंबर हैं। मैंने आपको एक इमेज बताई थी सबसे पहले, ये वाली। इसमें मैंने बताया था ग्रुप 1 में यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, ग्रुप 2 में यूज़र 3 है और यूज़र 4 है। उसी टाइप से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप 2 में यूज़र 3 और यूज़र 4 मेंबर हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मैं एक्सेस करने जाऊँगा ग्रुप 2 के मेंबर्स से इस फाइल को, तो मैं वो फाइल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यूज़र 3 से अगर इस फाइल को मैं क्रिएट करवाता हूँ फाइल 1, तो देखिए परमिशन डिनाइड आ गया। मैं फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो एडिट करना तो बहुत दूर की बात है, मैं एडिट भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और एडिट भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे अभी कोई टेक्स्ट डालना है, दिस इज़ न्यू फाइल, ठीक है। ये टेक्स्ट मुझे इस फाइल 1 में डालना है, तो मुझे परमिशन डिनाइड का एरर आ जाएगा, ठीक है। ये परमिशन डिनाइड का एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है, ठीक है। यूज़र 3 जो ग्रुप 2 का मेंबर है, इस ग्रुप 2 को इस फाइल की परमिशन तो है, लेकिन यहाँ पे जब हम परमिशन देखते हैं RWX वाली, तो वो नहीं है। तो हमें ये कॉम्बिनेशंस को देखना होता है कि अगर यहाँ पे यूज़र और ग्रुप के ऑनरशिप दे रखी है, लेकिन यहाँ पे परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें परमिशन देना होगी। जो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे हमें रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन चेक करना होती है। अब जैसे मैं मान लीजिए CH मोड करके और G+, अब मैं क्या करूँगा, G+ करूँगा। G+ क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे ग्रुप को परमिशन देना है, मुझे यूज़र को परमिशन नहीं देना है। यूज़र को परमिशन देना होती तो यू करता, मुझे ग्रुप को परमिशन देना है तो मैं G करूँगा। अब मैं ग्रुप को परमिशन दूँगा G+R/W, रीड राइट दोनों की परमिशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में मैं फाइल का नाम फाइल 1, ठीक है। तो अब मैं LL करूँगा, तो यहाँ देखिए मेरी फाइल की परमिशन चेंज हो गई है और ग्रुप की परमिशन रीड राइट हो गई है। अब मैं जैसे ही यूज़र 3 के पास जाऊंगा और यूज़र 3 पे अगर मैं इसको क्रिएट करवाऊंगा, तो देखिए मेरा फाइल का कंटेंट आ गया, इसमें मुझे परमिशन डिनाइड नहीं लिखा हुआ आया। अब मैं इस फाइल को एडिट भी करता हूँ, तो ये फाइल एडिट भी हो गई, दिस इज़ न्यू फाइल, ठीक है। तो ये फाइल का कंटेंट भी चेंज हो गया, मुझे एडिट की परमिशन भी मिल गई और रीड की परमिशन भी मिल गई। मैं यूज़र 4 से भी रीड और राइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूज़र 2 से नहीं कर सकता हूँ। यूज़र 2 से क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ग्रुप 2 का मेंबर यूज़र 2 नहीं है, ठीक है। यूज़र 2 नहीं है, तो मैं एक बार यूज़र 2 से आपको चेक करके बताता हूँ। ये यूज़र 2 पे गया मैं यहाँ पे क्रिएट करके फाइल 1 करूँगा, तो मुझे परमिशन डिनाइड देगा, ठीक है। तो ये मुझे रीड की परमिशन भी नहीं है यूज़र 2 को। अगर मुझे यूज़र 2 को परमिशन देना है, तो मुझे या तो इसे ग्रुप 2 में ऐड करना होगा, या फिर मुझे इसका ओनरशिप चेंज करके इसे यूज़र 1 से यूज़र 2 करना होगा। या फिर अगर मुझे यूज़र 2 को परमिशन देना है और मुझे यहाँ यूज़र और ग्रुप चेंज नहीं करना, तो मुझे यहाँ अदर वाले सेक्शन में परमिशन देना होगी। जो लास्ट की 3 लाइन है, इसमें मुझे परमिशन देना होगी। अब मुझे उसमें परमिशन देने के लिए मुझे यहाँ G की जगह O लिखना पड़ेगा, ठीक है। रीड राइट O, तो मैं LL करूँगा, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे तीनों में रीड राइट आ गया। अभी मैं यूज़र 2 से अभी तक मैं एडिट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये परमिशन दी, अब मैं यूज़र 2 से भी एडिट कर पाऊँगा। देखिए ये मेरी फाइल थी, अब मैं इसमें इको टेस्ट यूज़र 2 कर देता हूँ और इस कंटेंट को फाइल 1 में डालता हूँ, तो मेरा ये कमांड भी चल जाएगी और मैं फाइल 1 में कंटेंट जब चेक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट यूज़र 2 आ गया। तो मतलब मैं अब जब मैंने अदर को परमिशन दी, तो जिन यूज़र को मैंने परमिशन नहीं दी थी, उन लोगों को भी रीड राइट की परमिशन मिल जाती है। तो ये अदर वाला जो सेक्शन है, मतलब कि जिन लोगों को, जिस यूज़र को और ग्रुप को परमिशन नहीं है, अगर मुझे उस ग्रुप को या उस यूज़र को परमिशन देना है, तो मुझे अदर को परमिशन देना होती है,
ठीक है, तो ये हो गया यूज़र के लिए, ये हो गया ग्रुप के लिए, ये हो गया ऑनर के लिए। अब इतना समझने के बाद में अब हम समझते हैं कि ग्रुप की जो परमिशन थी वो हमने अभी सिंबल के मतलब जो हमने नंबर से अभी देना है, अभी हमने सिंबल से दी है। ये सिंबॉलिक तरीका हुआ। अब एक न्यूमरिक तरीका होता है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे फाइल 2 को मुझे यूज़र, ग्रुप और ऑनर तीनों को एक साथ परमिशन देना है, तो मैं क्या कमांड लिखूँगा, chmod UGO लिखूँगा, उसके बाद मैं प्लस लिखूँगा और मुझे रीड की परमिशन देना है। मान लीजिए तीनों सेक्शन में, यहाँ पे तीनों जगह पे मुझे रीड की परमिशन देना है फाइल 2 को, तो मैं फाइल 2 को परमिशन देता हूँ इसे। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे तीनों को RRR रीड की परमिशन मिल गई। अब मुझे यही परमिशन नंबर में देना है, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने यहाँ पे UGO+R लिखा कि यूज़र, ग्रुप और अदर्स तीनों को रीड की परमिशन हो, अब मुझे यही परमिशन नंबर्स में देना है, तो मैं कमांड लिखूँगा chmod, और मैंने बताया था रीड के लिए जो नंबर होता है वो होता है 4, तो मैं नंबर दूँगा 444 और मैं फाइल 3 लिखूँगा। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा, LL करूँगा, तो यहाँ देखिए मेरी फाइल 3 को रीड की परमिशन आ गई। अब मैं मान लीजिए मुझे रीड और राइट की परमिशन देना है, तो मैंने राइट के लिए आपको बताया था नंबर 2 होता है, ठीक है। तो नंबर 2 और नंबर 4 इन दोनों को जोड़ेंगे और कमांड लिखेंगे chmod 666 और फाइल 3, ठीक है। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरी फाइल 3 पे रीड राइट की परमिशन आ गई तीनों पे। अब जैसे ये तो मेरी तीनों पे चेंज हो रही है, अब मुझे अदर पे चेंज नहीं करना है, मुझे अदर जो है वो रीड राइट रहने देना है, और मुझे यहाँ पे जो यूज़र और ग्रुप है इनकी परमिशन चेंज करना है। तो मैंने एग्जीक्यूट के लिए बताया था 1 होता है, तो अब हम प्लस कर देंगे 7 हो जाएगा, 6 से 7 1 प्लस होएगा एग्जीक्यूट के लिए। अब मुझे ऑनर और ग्रुप को एग्जीक्यूट की परमिशन भी देना है, लेकिन अदर्स के लिए रीड राइट की ही परमिशन होना चाहिए, तो मैं ये परमिशन दे दूंगा, ठीक है, और इंटर करूंगा और LL करूंगा। तो यहाँ देखिए मेरी फाइल 3 को यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई, ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई, लेकिन अदर पे परमिशन चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने लास्ट वाला डिजिट 6 रखा था। और वैसे ही मैं एक फाइल 4 पे भी करके दिखाता हूँ कि मुझे अगर सिर्फ यूज़र को ही परमिशन देना है, यूज़र को ही परमिशन देना है रीड राइट की, तो मैं 6 लिखूँगा, और बाकी अदर को नहीं देना है तो मैं 00 करूँगा, chmod 600 और फाइल 4, ठीक है। तो इस टाइप से मैं कमांड चलाऊँगा। तो इंटर करा, LL किया, तो यहाँ पे देखेंगे रीड राइट की परमिशन यूज़र को आ गई है और ग्रुप और ऑनर को नहीं आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें नंबर से भी आप चेंज कर सकते हैं और सिंबॉलिकली भी चेंज कर सकते हैं। सिंबॉलिकली कैसे? UGO+- करके जो भी परमिशन आपको रीड राइट एग्जीक्यूट की देना है वो चीज़ें दे के और आप परमिशंस दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कोई भी फाइल डायरेक्टरी को परमिशन कैसे दी जाती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्पेशल परमिशंस क्या होती है, स्पेशल परमिशन कैसे दी जाती है, स्पेशल परमिशन क्या क्या होती है, उसके बाद में उनका यूज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम ये चीज़ें सिंबॉलिकली भी कर सकते हैं, जैसे कि UGO+- जो परमिशन देना है वो दे के वो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डायरेक्टरी पे भी टेस्टिंग करके बता देता हूँ। mkdir किया मैंने और मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ dir1 करके, ठीक है। मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है, यहाँ पे LL करूँगा तो ये dir खुल गई। अब देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट परमिशन एग्जीक्यूट की आई है। एग्जीक्यूट की परमिशन डिफ़ॉल्ट इसलिए आती है कि अगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती है तो हम इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जीक्यूट की परमिशन डायरेक्टरी पे बाय डिफ़ॉल्ट आती है। एक बार मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं chmod करके, और पहले मैं
ऑनरशिप चेंज कर देता हूँ इसकी, CH ऑन। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको यूज़र और ग्रुप की ऑनरशिप एक साथ चेंज करना हो तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। CH ऑन कमांड के थ्रू आपको CHGRP कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए यूज़र 1 और कॉलन लगा के ग्रुप का नेम, ग्रुप 1, और उसके बाद फाइल या डायरेक्टरी जो भी आपको जिसमें भी परमिशन चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यूज़र और ग्रुप दोनों चेंज हो गए। अब मैं यहाँ से परमिशन हटा देता हूँ chmod एग्जीक्यूट की। ठीक है, UGO सबसे मैंने माइनस करके परमिशन हटा ली एग्जीक्यूट की और डायरेक्टरी 1 से। ठीक है, अब मैं यूज़र 1 पे जाता हूँ। मेरा जो यूज़र 1 है इसमें मैं अगर CD करके और dir 1 में जाऊँगा तो इंटर करूँगा तो ये परमिशन डिनाइड दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि मेरे पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। यूज़र 1 मेरा ऑनर है। ठीक है, ग्रुप 1 का मेंबर कौन कौन है? ग्रुप 1 का मेंबर यूज़र 1 और यूज़र 2 है। लेकिन फिर भी मैं इस डायरेक्टरी में नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। ठीक है, अब मैं chmod करके वापस से UG को एग्जीक्यूट की परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट की परमिशन दी डायरेक्टरी 1 को और इंटर करा। अब मैं जब देखूंगा तो मेरी डायरेक्टरी को जो ऑनर है उसको एग्जीक्यूट की परमिशन है और रीड राइट की परमिशन है, लेकिन मेरे ग्रुप को रीड की और एग्जीक्यूट की परमिशन है। मतलब मेरा यूज़र 1 जो है वो रीड राइट एग्जीक्यूट सब कर सकता है, लेकिन जो मेरा ग्रुप है वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो अदर है वो रीड ही कर सकता है, एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता और राइट भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, मैं इन तीनों परमिशन का आपको मतलब समझा देता हूँ। देखिए यूज़र 1 मेरा ऑनर है, तो यूज़र 1 मेरा रीड राइट एग्जीक्यूट सब कर सकता है। मतलब यूज़र 1 मेरा डायरेक्टरी में जा सकता है, डायरेक्टरी में जाएगा, कोई फाइल क्रिएट करना है वो फाइल भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये मेरा यूज़र 1 है। अब मेरा यूज़र 2 ग्रुप 1 का मेंबर है, तो मैं यूज़र 2 पे जाऊंगा। मैं जब CD करके डायरेक्टरी 1 में जाऊंगा तो देखिए मैं डायरेक्टरी 1 में आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे रीड की परमिशन है। मैं रीड कर सकता हूँ सिर्फ cat टेस्ट, लेकिन मैं कोई फाइल नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं अगर टच करके test1 क्रिएट करूँगा तो मुझे परमिशन डिनाइड दे देगा। क्यों परमिशन डिनाइड दी? क्योंकि मेरी जो यहाँ पे परमिशन है, कहाँ पे, जो मेरी यहाँ पे परमिशंस हैं वो क्या क्या है? देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट। यहाँ पे मुझे राइट की परमिशन नहीं है। ठीक है, मेरे ग्रुप 1 में जो यूज़र 2 है उसे राइट की परमिशन नहीं है। अगर मुझे राइट की परमिशन देना है तो मैं वापस से वही कमांड चलाऊँगा chmod। अब मैं आपको नंबर से करके दिखा देता हूँ, 775 कर देता हूँ dir 1 में। ठीक है, और अगर मुझे रिकर्सिव परमिशन देना है तो मुझे यहाँ पे कैपिटल R लगाना पड़ेगा और 775 परमिशन देना पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट, 775 परमिशन दूंगा और dir 1। ठीक है, रिकर्सिव मतलब कि डायरेक्टरी 1 के अंदर जितनी भी फाइलें या डायरेक्टरी है उनमें भी वो परमिशंस अप्लाई हो गई। 775 मतलब कि ऑनर को और ग्रुप को फुल परमिशन, और 5 मतलब रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस अदर को। ठीक है, तो ये चीज़ अभी अपन देख लेते हैं। मैंने -R लगा के दिया है परमिशंस, तो डायरेक्टरी को मेरी रीड राइट एग्जीक्यूट की हो गई है, ऑनर और ग्रुप को, और अदर्स को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस है। CD dir में गया मैं, और यहाँ पे मेरी एक फाइल थी टेस्ट, उसको भी सेम परमिशन आ गई, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल परमिशंस देखेंगे कि स्पेशल परमिशन क्या क्या होती है और वो कैसे काम करती है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, और कैसे काम करती है वो सब चीज़ें भी देखेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।